प्रोग्राम जमीनी हकीकत। तो आज बात होगी 4 जनवरी की, क्योंकि यही लॉलीपॉप अब सरकार ने पकड़ाया है कि 4 जनवरी को एमएसपी पर भी बात करेंगे और कानून वापस करना है नहीं करना है या इनको समझाना है उस पर भी बातचीत करेंगे। तो फिलहाल हमारे साथ है किसानों की बेटी शेरनी, जिसकी दहाड़ सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। तो इनसे ही शुरुआत करेंगे क्योंकि किसानों के मुद्दों पर सही तरीके से सरकार को जवाब देती हैं। अब जवाब लेंगे, सरकार पर भड़केंगी या हम पर भड़केंगी, इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं। क्या कहना है? 4 जनवरी को अब सरकार ने कहा है कि फिर बातचीत आगे बढ़ाएंगे, पर फिलहाल 2 चीजों पर मान गए हैं। देखिए, जो ये 2 चीजों पे माने, इन्होंने मामला रखा है यो 50-50 पे खत्म करने की ये सोच रहे हैं कि भाई हमने 2 बात मान ली है, 2 तुम्हारी मान लो। तो हम इन्होंने इसलिए ये वाली बात हमारी माननी है, पर हमें तो 50 आप मान लो। फिर क्यों मान ले? हमने करा था ये 100% वाला मामला, 100% वाला भी सरकार ने करा, तो मानने की भी सरकार। दूसरी बात बोल रहे हैं कि 2 कदम तब भी चढ़ जाओ, 2 हम हट गए। भैया जब 4 कदम चले तम थे तो तुम्हें भी हटना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है जैसे कि बात मानी हुआ ये सारा सिस्टम, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो बुद्धि है सही दिशा में बिल्कुल काम कर रही है, वो ये 2 पॉइंट भी हमारे मानेंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। बैठक से एक दिन पहले राजनाथ सिंह कहते हैं कि देखिए समझौते से बातचीत बनेगी, हम समझाएंगे, बिंदुओं पर डिटेल से बातचीत करेंगे। तो आप भी डिटेल में बताइए। उन बिंदुओं पे समझावेंगे, वे जिन बिंदुओं को 15 बिंदु इसमें है उनमें तो 9 वे गलत मान रहे, उन बिंदुओं पे समझावेंगे। खुद अपनी गलती मान रहे हैं, वो 9 पॉइंट अपने खुद गलत मान रहे हैं, तो उन पे क्या समझना और क्या बात करनी। सीधी सी बात है, जब वो खुद 9 ये कहा हमने 9 गलत है, हमने 12 बोल दिए कि 12 गलत है, हमारे किसान बड़े भाई बुजुर्गों ने 12 बोले हैं और उन्होंने 9 कहा है, तो बच्चे कितने इसमें 3। तो उसमें सही क्या हो सकता है? जिस आदमी ने कोई भी चीज लागू की हो, मैंने ये माइक बनाया है, मैंने कह दिया इसका इतना हिस्सा खराब है, इतना ठीक है, मैंने खराबी इसमें बता दी ना, खराब है। अब आप ही बताइए, मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, एक 50 मंदिर है, आप मान लीजिए 50 मंदिर, बीच में आपने दुकान खोल दी उसकी क्या बोलते हैं उसको, नॉन वेज की, ठीक है। अब आप कितना भी हमें कहते रहो कि इसमें साफ सफाई रखेंगे, पर्दे लगा के रखेंगे, बहुत सफाई होगी, मंदिरों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आपसे मैं ये प्रश्न करती हूँ, आप बताओ कि वो 50 मंदिरों के बीच में जो दुकान है वो हटनी चाहिए या वहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था, पर्दे वर्दों की व्यवस्था होनी है? आप ही बताइए। और सरकार से पूछ रही हूँ, अगर संख्या उन जनता की ज्यादा है जो परेशान है तो बिल्कुल हटनी चाहिए। यहाँ जायज सवाल भी है और जायज जवाब भी है। अच्छा, अब 4 जनवरी कहा गया, पर यहाँ आप लोगों को पता है और इन सभी किसान भाइयों को पता है कि एक एक दिन कैसे गुजरता है। सरकार को समझाइए ना जरा। सरकार को तो भाई मैंने पहले भी समझा रखा, पर मैं आपने बता दूं, ये किसान है, इसने कोई फर्क नहीं पड़ने का। और ये एसी वेसी में घूमने वाले ना, ये तो सर्दियों में मेहनत कर रहे हैं, रात में जाडे में पानी लगा हुआ है पाड़े में और घनी धूप में गेहूं काटता है, तो प्रॉब्लम ही सरकार को होगी, क्योंकि सरकार ने कभी ये काम करा नहीं। सरकार तो भैया वैन में हमारे माननीय मोदी जी घूमते हैं और हम तो खेता में ट्रैक्टर टुक्टर साइकिल पे चलने वाले परिवार से हूं, गरीब। मेरी एक बात आप बताइए, मैं मानती हूँ वो गरीब परिवार है, उन्होंने मेहनत फकीरी गरीबी देखी कब? देखिए कितने साल तो वो एमपी रहे, 2 योजना में वो सीएम रहे, ठीक, और अब वो दूसरी योजना में पीएम है। उन्होंने वो जो कष्ट वाला जीवन उनका था वो कब था? मैं ये मानती हूँ कि हाँ वो गरीब परिवार से हैं, प्रोग्रेस उन्होंने कर ली, लेकिन वो जिंदगी उन्होंने जी कब? आप ही बता दो मुझे, कब जी? अगर वो इतने गरीब परिवार अपने आप को महसूस करते तो इतने लोग ये गरीब से परेशान हो रहे हैं, इतने बड़े भाई बुजुर्ग हमारे शहीद हुए हैं, उनको आके 2 पल के मौन रखते, श्रद्धांजलि उनको देते। उन्होंने किया ऐसा? आपको क्या लग रहा है बैठक कैसे ही हो रही है? भैया ये बैठक जो है हमारे आंदोलन को दूसरे रुख में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम 50-50 में बात मान जावे, आंदोलन खत्म हो जावे। लेकिन मैं बता दूं सभी किसान भाइयों को, भारत की पूरी जनता को, आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक ये 2 मेन पॉइंट नहीं होंगे, 3 काले कानून रद्द और ये एमएसपी कानून लाओ, ठीक है? तब तक बिल्कुल नहीं मानना। इनकी 50% का जो इन्होंने ये कहना मैडम का लॉलीपॉप जो हमारे आगे डाला, इस पे बिल्कुल नहीं करना, ऐसे ही जोश रखना, बिल्कुल आंदोलन बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है, ये उसको हम लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारा सहयोग करेगा, लेकिन बिल्कुल भटकना नहीं है, अडिग रहना है। अब सरकार भी तो ये कह रही है, आप लोगों के लिए भी तो खतरा है, आए दिन जो है हमारे किसान भाई जो हैं शहीद हो रहे हैं, ये भी एक बड़ी मुसीबत है। ये सभी पुलिस वाले हैं, सब हैं, सब परेशान है। देखो ये इस पर क्या कहना? देखो ये जो प्रशासन है, पुलिस वाले, ये कहीं विदेश नागालैंड तक आए, अपने ही परिवार थे, सभी अपने चाचा ताऊ बड़े भाई हैं, इन्हें पता है सारा फ्यूचर में क्या होने वाला है। ऐसी बात नहीं है कि इनको पता नहीं है, सब पता है उनको, ये भी बहुत सहयोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, प्रशासन सहयोग कर रहा। और इनको हमारी प्रॉब्लम से प्रॉब्लम हो, ऐसे कैसे हो सके? घर के आदमी है, मान जाएंगे। और सभी से रिक्वेस्ट है मेरी आपके चैनल के माध्यम से, जिसको भी इस आंदोलन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है जनता को, भाई आगे के फ्यूचर ना बिगड़े, बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो, हम बंधुआ मजदूर ना बने, उद्योगपतियों के
पे तो इसलिए भाई आंदोलन चल रहा है, थोड़ी बहुत परेशानियां आप झेल लो, हम तो इतनी झेलने को तैयार हो रहे हैं। मेरे यहाँ बॉर्डर पे पड़े हैं किसान, बड़े बुजुर्ग यहाँ पड़े हैं और शहीद भी हमारे किसान हो गए हैं, और मैं उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि देना चाहूँगी। और भगवान ईश्वर उनके परिवार पर इस कठिन घड़ी में अपनी हिम्मत बनाए रखे, और भगवान उन्हें अपने आशीर्वाद दे और उनको अपने चरणों में जगह दे जो इस किसान आंदोलन में हमारे भाई शहीद हुए हैं। चलिए महिलाओं पर भी बात कर लेते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अभी आपके साथ ये हुआ कि आपसे बहुत सारी वेरिफिकेशन ली जाती है, क्या लग रहा है इसको किस तरीके से देख अब तुम ही देख लो, तुम भी एक परिवार तो हो, छोरी हो, ठीक है। वो मेरे तो कह रहे हैं, मेरे घर वालों तो मेरी मम्मी तो बात करके जवान छोरी है, इसने धरने में ना भेजो, धरने में ना भेजो। मैं जवान छोरी हूँ, ठीक है, मैं अपने परिवार की जवान छोरी, तुम भी अपने परिवार की जवान छोरी हो। और जिन मैडमों ने मेरी वेरिफिकेशन करी, यूपी पुलिस की मैडम थी वो, उन्होंने मास्क लगाए हुए, मैं उनको पहचान नहीं पा रही, वो मुझे पहचान जरूर पा रही होंगी। वो भी तो अपने घर की जवान बेटी है भैया, वो भी नौकरी करने आ रही हैं, हमारे उत्तर प्रदेश की सेवा वो दे रही हैं। अलग है पर काम वही है, आपका क्षेत्र अलग है और मेरा मैं तो देखिए सहयोग करने के लिए, मैं किसी राजनीति पड़ाव में नहीं हूँ, और उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए वो अपनी सेवाएं दे रही हैं, नौकरी पे वो है। मैं जैसे जवान हूँ, जवान वो भी किसी टाइम में होंगी, आज भी वो जवान है, मुझे इतनी एजेड नहीं लग रही थी। वो मुझे मेरे परिवार को रोकने के लिए बोल रही है, इसको रोको, बहुत बाइटें देती है, बहुत बोलती है, आंदोलन में नहीं आना चाहिए। अगर मेरा आंदोलन में आना उनको ठीक नहीं लग रहा तो मैं हर उस देश की बेटी को कहूंगी जिन्होंने इस देश को संभाला भी है, ठीक, IAS PCS भी देश के लिए सेवाएं दे रहे हैं, इंजीनियर डॉक्टर भी लड़कियां सेवाएं दे रही हैं, बहुत सारे IPS PSC हैं, और आप जैसे एंकर भी और बहुत हैं। आप भी तो इस देश की बेटी हैं, जवान हैं, तो आप भी अपने घर बैठ जाइए और वो लोग भी बैठ जाइए। जितनी लेडीज मंत्री हैं हमारी सरकार में है, केंद्र में भी है, भारत सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में है, वो भी तो भैया जवान है। और मैं तो इतनी खूबसूरत नहीं हूँ, वो तो खूबसूरत भी है, वो भी अपने घर बैठ जाए, हम भी बैठ जाएंगे, क्या दिक्कत है। सवाल ये है, अगर महिला सशक्त हो रही है तो उन पर सवाल क्यों उठा दिए जाते हैं जब वो अपनी आवाज बुलंद करती है किसी प्लेटफॉर्म के जरिए। अच्छा, बात और सब चीजों पर भी करेंगे। उन्होंने कहा कि देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आपको बहुत, जहां आपको जाना है वहां जाकर के बेचिए, आपको कौन सा दिक्कत है, आप पे दबाव थोड़ी ना है कि आप यहीं पर पे भेजिए। तो सरकार इसके लिए कहाँ जो है गलती कर रही है? सरकार यहाँ गलती कर रही है, जो बड़े बड़े अडानी अंबानी जी और वो 2.25 आंख वाले जो बाबा लाला रामदेव जी हैं, यहाँ गलती कर रही है। उनके करवावे के सारे सिस्टम, हमारे तो करवाए नहीं, थारे गन्ने के पैसे आए, थारे आए, हमारे तो वही नहीं आए। पिछली साल का भी पड़ा हुआ, इनते सुन लो वो बोतम। और तो यहाँ गलती कर रही है सरकार, हमें नहीं अच्छा लग रहा। ये देश का ऐसा पहला आंदोलन है जो सरकार जबरदस्ती कुछ दे रही है, हम लोग ले नहीं रहे। जबरदस्ती क्यों दे रहे हो? जबरदस्ती आपको रोटी खिलाएंगे, दिक्कत नहीं होगी, मत दो। वो कह रहे बार यही कह रहे हैं, हम भला कर रहे हैं। इतने भले में, अरे भैया इतने भले में मत पड़ो, कुर्सी है, बढ़िया तरीके से संभालो, उसका सम्मान करो। और बतेरे वो है, ये किसान की खेती है, किसान का मुद्दा है, किसान की जमीन है, थारा तो थारे दौरा कुछ सिस्टम ना, तुम दूसरों के लेके सारे काम करो हो, तो थारे तो सौदा ही ना कुछ। ये किसान का सौदा, किसान की जमीन है, ये अपनी जमीन किस तरीके से बेच जाए उसके ऊपर छोड़ दो, क्योंकि ये उसकी जमीन है, उसका परिवार, उसके बच्चों की शादी और पूरी जिंदगी का सारा पड़ाव जो इस जमीन के पीछे है, इस पे आप ज्यादा अपने दिमाग को जोर मत दो। तो आपने कह दिया जी, पर अगर वो अगली बैठक में भी यही कहेंगे कि संशोधन के तहत आपकी जो मांगे हैं वो पूरी कर दी जाएंगी, फिर क्या करेंगे? संशोधन के तहत, वो संशोधन वाला सिस्टम ही समझ में ना आ रहा। संशोधन जो है वो गलत है। संशोधन का मतलब क्या होता है? किसी चीज में गलती। संशोधन का जो उन्होंने खुद ठप्पा लगाया है वो गलती, तो वो नहीं मानेंगे भैया। जैसे हमारे नेता, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे वो बात करेंगे, लेकिन हम मानेंगे, ये भी आप लिख लेना। जैसा जोश है युवाओं में, जैसी मेहनत है बड़े बुजुर्गों की, यहाँ पे शहीदी है उन लोगों की जो अब नहीं है हमारे बीच में, बिल्कुल मानेंगे। बस इस बात को ना सोचे कि वो ना मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, मुझे उम्मीद है पूरा मानेंगे, बिल्कुल। अच्छा, आप कह रहे हैं मानेंगे, पर एक नेता ये कहता है कि देखिए जो वहाँ है वो ठलुए हैं, फ्री हैं, खेतों में किसान है, यहाँ तो किसान ही नहीं है। दूसरी तरफ जो बड़े मंत्री हैं वो बैठक करते हैं, वो आपको समझाते हैं कि कानून के ये फायदे हैं। एक ही पार्टी की दो बातें कैसी लग रही हैं आपको? उनको बैठक करने एक कमरे में 4 कैमरे लगाने तो बैठक नहीं होती। बैठक, जब इतना बड़ा आंदोलन देश में चला हुआ है, किसान भाई परेशान है, बैठक करें, यहाँ क्या करें, खुले आए, यहाँ पे आए क्या? किसान भाइयों के बीच में, हमारे बड़े बुजुर्गों के बीच में आए, वो बैठक कर रहे हैं, टीवी पे एंकरों को बिठा के उनसे पूछ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ हमारे बीच में रखने में उन्हें क्या दिक्कत है? माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश ने आपको चुना है, ये देश की जनता है भैया, आपसे रिक्वेस्ट है, इनके बीच में आओ, इनका दुख दर्द समझो, वहाँ बैठक मत करो, वहाँ करने से कुछ नहीं होने का। रही बात ठलवे की,
ठलवे ना सारी फसल बिजार खा गए। पूछ के देखो इनके जीत है, ये तो वहाँ बैठे आराम से अपनी उद्योगपतियों की प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी करे जा रहे हैं। ठीक है, देश के किसान से पूछ के देखो फसल वहाँ खा गए, ठंड में यहाँ शहीद हो रहे हैं, यहाँ पड़े हैं। हमारी चाची ताई बेचारी बुजुर्ग हो रही है, परेशान हो रही है, वो खेतों में पानी लगा रही, वो खेत न रखा रही है, और ये कह रहे ठलवे इनके धोरे ना कुछ भी सौदा, ये ठाली है हम ठाली ना है। तो मैं लग रहा हम ठाली है। किसी तभी किसी की भी परत लिकड़वा के देखो, सारों का जमीन पावेगी। मेरी लिकड़वा लो आप, चाहे इतनी सी पावे, मेरे नाम पे जमीन जरूर पावेगी। तो मैं कहाँ से किसान नहीं हूँ, कहाँ से मैं आपको ठलवी नजर आ रही, बताओ आप। सरकार को आखिरी सवाल मेरा ये, सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार को मैं संदेश देना चाहूंगी कि जो आपने ये 2.3 और 4 पॉइंटों पे आपने सहयोग करा है, परमात्मा ने आपकी बुद्धि में शायद सुधार किया है, यही मेरा रिक्वेस्ट है। और भी सुधार आगे, हाँ बिल्कुल, मेरी यही रिक्वेस्ट है। ईश्वर से, परमात्मा से मेरी दुआ है और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस बुद्धि का सही परिचय देने में लग गए हैं। इनके चक्कर में मत आओ, ये किसी के नहीं होते उद्योगपति, ये किसान है। जनता देश की हीरो बनाती है, जनता देश के लिए चुनती है, और आपको इतने प्यार से हमने हर हर मोदी घर घर मोदी करके चुना। भैया इनके चक्कर में मत आओ, आप ये 3 काले कानून रद्द करो और MSP पे कानून बनाओ। मेरी रिक्वेस्ट है नरेंद्र मोदी जी से। चलिए, सीधी बात यही कि कानून वापस ले लीजिए। पर फिलहाल तो 4 जनवरी को पता चलेगा कि क्या होता है। 4 जनवरी को कैसे इन सभी किसान भाइयों को मनाया जाता है, पर ऐसी तस्वीरें दिखाते रहेंगे। हम भी काम में लगे हुए हैं, हमारे पुलिसकर्मी भी लगे हुए हैं, सुरक्षा बल भी तैनात है, किसान भाई भी यहाँ मांग पर लगे हुए हैं। सब अपने अपने कामों में व्यस्त है, सरकार भी व्यस्त है बैठक करने में। अब उनकी ये बैठक कितनी सफल रहती है वो तो समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।